जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको एक बार फिर से कहेंगे सुबह बखैर एंड वेलकम बैक। बात करूंगी कि जब हम छोटे होते थे तो कोशिश करते थे हमारे पेरेंट्स जो हैं कि वो कोई ना कोई हमें मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएं या कोई सक्सेस स्टोरी जो है वो हमें ज़रूर सुनाएं, ताकि हमें जो है उसको सुनने के बाद कोई ऐसा जज्बा, लगन और मेहनत करने की आदत पड़े और अपनी एजुकेशन को है वो अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। किसी की भी मिसाल हमें दे दी जाती थी और मुझे तो याद पड़ता है कि सिलेबस में भी कुछ ऐसी बुक्स ज़रूर शामिल की जाती थी जिसमें सक्सेस स्टोरी होती थी। लेकिन आज जब किसी की सक्सेस स्टोरी पता चलती है और ऐसे पता चलती है कि कभी कोई सदर बाज़ार में जो है मार्केट में समोसे बेच रहा हो, या कभी कोई फर्श पे जो है बच्चों के गारमेंट्स के कपड़े लगा के जो है वो बेच रहा हो, तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी मैंने देखी भी अपनी आंखों से और इंटरव्यूज़ भी किए। लेकिन आज जब मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी तो सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए कि बर्फ़ फैक्ट्री से लेके पब्लिक सर्विस कमीशन तक का सफ़र एक शख्स ने कैसे तय किया। और वो शख्स कौन है? वो है बलूचिस्तान के अब्दुल रहमान, जिनकी हैरानकुन कामयाबी। कोयटा के बर्फ़ फरोश अब्दुल रहमान सीएसपी अफसर बनके अब हमारे सामने इस वक्त बैठे हुए हैं। और उन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया, कितनी मुश्किलात आईं और क्या क्या चीज़ें उन्होंने उसे फेस की, और उन मुश्किलात के बावजूद भी जो एजुकेशन है उसे उन्होंने जारी रखा। इससे ज़्यादा मैं क्या आपको बताऊं, खुद अब्दुल रहमान हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप कैसी हो? ठीक ठाक हो? तबीयत बिल्कुल ठीक है? ठीक-ठाक। अब्दुल रहमान, पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि हम सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन खुद एक स्टोरी बन जाना, वो भी एक कामयाब और लोगों के लिए मोटिवेशन बनना, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छी फील हो रहा है और पब्लिक के सामने पूरे अवाम के साथ पूरे पाकिस्तान में जो बहुत खुशी हो रही है कि मैं जो है इस तरह एक फेमस हो गए। अपने फील्ड से भी जो है एजुकेशन के हवाले से जितने भी इंसान जो मेहनत करे, वो कहते हैं आप खामोशी से मेहनत करें, आपकी कामयाबी खुद ब खुद शोर मचाएगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो और ऐसा ही है कि आज जो है आपकी कामयाबी हम सब देख रहे हैं और मैं देख रही थी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे जो है आप मौजूद हैं और नज़र आ रहे हैं। जानना चाहूँगी अब्दुल रहमान, हमारे आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, उनके लिए आप एक ज़िंदा मिसाल हैं। किस तरह आपने सफ़र तय किया? क्योंकि मैं तो यहाँ पढ़ रही थी कि आपने अपने इस ख्वाब को, मेहनत को जारी रखने के लिए वो जज़्बा दिखाया, जिसमें आपने ना सिर्फ़ सब्ज़ी भी बेची है, बर्फ़ भी बेची है और मुख्तलिफ छोटे-छोटे काम करके अपनी तालीम को आपने जारी रखा। अपना थोड़ा-सा सफ़र बताइएगा हमें। मैम इस तरह था, जब मैं 4th क्लास में थे, एक पुअर फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। जब मेरे वालिद साहब ने कहा कि आप लोग घर चलाए या जो मैं आपका खर्चा एजुकेशन का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं स्कूल भी पढ़ूंगा, साथ साथ मैं मेहनत मजदूरी भी करूंगा, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगा। मुझे शौक है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं अपने लिए बनना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम के लिए बनना चाहता हूँ, बलूचिस्तान के अवाम के लिए कुछ ना कुछ बनना चाहता हूँ। मैंने अपने जहन में एक गोल रखा, एक विजन रखा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। पूरे जी। बलूचिस्तान के यूथ को मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अगर आप मेहनत करें, लगन के साथ फोकस करें अपने एजुकेशन पे, आप इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप उस मकाम पे पहुंच जाओगे। बिल्कुल, अब्दुल रहमान, आपने बिल्कुल सही कहा। आप 4th क्लास से आपने स्टार्ट लिया, लेकिन आपने ये किया कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ तो देखने में ये आता है ना कि आप जब कोई कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो बहुत सारी हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन ये सीएसपी ऑफ़िसर बन जाना। मैम ये बहुत लंबा टेन्योर है। देखो मैंने जो है मास्टर्स डिग्री काजल यूनिवर्सिटी 2017 में कंप्लीट की थी। जी। अभी जो है रिसेंटली 2025 चल रहा है। इस टेन्योर में 7 साल मुझे लग रहा है। मैं हर टाइम पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ। पढ़ाई पढ़ते-पढ़ते 2 मरतबा मैंने अटेम्प्ट दिया, रह चुका। फिर तीसरी मरतबा ये मेरी कामयाबी है। अगर आप लगातार देते रहोगे, आप गिरते जाओगे, एक ना एक दिन अल्लाह पाक आपको कामयाब कर देंगे। आपने अगर बिल्कुल आप सही। अपने काम में मुखलिस हो, मुखलिस ईमानदारी के साथ आप करोगे, तो अल्लाह पाक आपको आपका सिला मिल जाएगा। अच्छा अब्दुल रहमान, थोड़ा-सा जानना चाहेंगे, आज के कल जो हमारी नस्ल है, यंगस्टर्स हैं, वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तो ऐसे में आप कोई ऐसी बात जो शेयर करना चाहते हो, कोई मुश्किल आई हो, कोई ऐसी बात जो किसी ने आपका साथ देने से इनकार किया हो या किसी ने आपका साथ दिया हो, ज़िक्र करना चाहेंगे आप? साथ तो दोस्तों ने भी दिए, फैमिली ने भी दिए, कुछ ऐसे लम्हात थे, दोस्तों ने जो मुझे मोटिवेट भी किया है, ताना भी दिए है कि आप पढ़ते नहीं हो, मैं आप जो है ज़्यादातर जो है मेहनत मज़दूरी पे फ़ोकस कर रहे हो। मैंने कहा घर को भी चलाना है, तालीम भी करना है, दोनों को साथ ले जाना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। जी। आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, आप लोगों को जो है फोर्सेस है, आपके वालिद साहब आपको पे दे रहे हैं, आपको घर चला रहे हैं, आपके वालिद साहब मुझसे पूछे कि मेरे वालिद साहब यहाँ फौत हो चुके हैं, घर चलाना है, सिस्टम है, फैमिली बड़ा फैमिली है, ये सारा सिस्टम मेरे ऊपर है, मेरे भाइयों के ऊपर है।
तो ये मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जी, अब्दुल रहमान, तीसरी बार आपने जब अटेम्प्ट किया और फिर अचीवमेंट आपने हासिल कर ली और सीएसपी ऑफिसर आप बन गए, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जब ये अटेम्प्ट कर रहे थे और आप किस तरह अपने टाइम को जो है डिवाइड करते थे, क्योंकि आप मेहनत भी करते रहे साथ-साथ, कितना टाइम पढ़ाई को देते थे? मैं इस तरह था, जब अनाउंस हो गए मेरे पोस्ट वगैरह अनाउंस हो गए, 1 मंथ के लिए मैंने एक दोस्त को कहा आप मुझे मंथली जो है 30 से 35,000 रुपए उधार दे दें ताकि मैं अपना घर चलाऊँ, 1 मंथ में काम नहीं करूँगा। मैं अपने जो है अभी नज़दीक है मेरे पेपर, तो इसके लिए मैं मुकम्मल कंप्लीट तैयारी करूँ। पहले से मैं तैयारी कर रहा था, 3, 4, 5 घंटे हर रोज़ डेली बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो उन दोस्त का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे साथ हेल्प की। और आपकी इस काविशों में, आपकी इस मेहनत के साथ, फैमिली के साथ-साथ आपके जो असातिज़ा हैं, उनके बारे में कुछ बताइए कि उन्होंने कितना आपको मोटिवेट किया? मेरे असातिज़ा बहुत मोटिवेट किया है, ताकि मैट्रिक से लेकर स्कूल टाइम से असातिज़ा से लेकर कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के और कॉलेज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आरिफ सदीकुर रहमान साहब है, डॉक्टर रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब है, डॉक्टर गनीउर रहमान, डॉक्टर अशरफ काकड़ साहब, इन लोगों ने बहुत मेरे साथ मेहनत की और मोटिवेट किए, पढ़ाने की शौक बताए मुझे, सारे सिस्टम जो है इन लोगों ने कर दिए। अब्दुल रहमान, क्या आप मैसेज देंगे जो आपके को देख रहे हैं इस वक्त, जो ख़ास तौर से हमारे नौजवान हैं उनको, कि कितनी मेहनत और लगन और जज्बे के साथ साथ आपको और कितनी कौन सी काविशें हैं जिसको सामने रख के उसकी तरफ बढ़ना चाहिए? मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ईमानदारी और मुखलिसी के साथ हम्म। जो भी आप काम करना चाहे, चाहे आप जो एक रेहड़ी का ठेला भी लगा दें, अगर आप उसमें मेहनत ना करोगे, आपको कोई दिखेगा नहीं, ना कोई गाहक आएगा, ना कोई सिस्टम आएगा। जब आप अपने एजुकेशन या गोल को फोकस करके, हम्म। वहाँ पे आपका ज़हन वहाँ पे होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है हर हाल में, चाहे मुझे जितने भी फैसिलिटी, जितने भी मुश्किलात सामने आ जाए, उसको फेस करके वहाँ पे मुझे पहुँचना है हर हाल में। बिल्कुल। इंशाल्लाह आप फ़ोकस करोगे तो अल्लाह पाक आपको वहाँ पर पहुँचाएगा। हम्म। इरादे जिनके मज़बूत हो, अल्लाह पाक उनके साथ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अब्दुल रहमान ने, कि इरादे जिनके पुख्ता होते हैं तो उनके साथ जो है अल्लाह ताला होता है। और हकीकत यही है कि वो जो बचपन से एक लाइन हम सुनते चले आ रहे हैं कि मेहनत में अज़मत है, तो ये मेहनत में अज़मत जो है अब्दुल रहमान ने हमें करके दिखाई और हमारे सामने एक मिसाल है। अल्लाह ताला जो है इन्हें कामयाब करे आगे भी। और यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।